बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के ऐसे वो फालतू बाल जो उनके लिए वबाल बन चुके हैं और इनसे निजात के आसान वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने गैर ज़रूरी और फालतू बालों का हल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बाल अगर सर पे हों तो ये ख़ूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, अगर चेहरे पे हों तो मर्दों को खूब सजते हैं, और यही बाल अगर ख़वातीन के चेहरों या जिस्म के दूसरे किसी हिस्सों पर निकलना शुरू हो जाएं तो यकीनन ये उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं और बसा औक़ात तो ये उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित होते हैं, जिनको दूर करने के लिए ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा जतन करती हैं और ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे थ्रेडिंग, पल्किंग, वैक्सिंग और हेयर रिमूवल क्रीमें जो सारी की सारी बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल वाली होती हैं और उनमें जो है वो जल्द को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। और यही वजह है कि ये इस तरह के तरीके अपना के बाज़ दफ़ा ख़वातीन की जल्द या तो ज़ख्मी हो जाती है या ढलक जाती है और जल्द जो है वो यकीनन इन तरीक़ों को अपना के मुसलसल जो है मुतासर होती रहती है। तो हम बात करेंगे इन ख़वातीन में इन गैर ज़रूरी फालतू बालों के जो असबाब हैं उनके बारे में। सबसे पहला, ख़वातीन में जब ये बाल नमदार होते हैं तो उनके हार्मोन्स में जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन चेंज शुरू हो जाती है, तो आप यकीनन तब ही इस तरह के मसाइल में उलझ जाती हैं। तो हार्मोन्स की ख़राबी का इलाज करवाएं। नंबर 2, इसका फालतू बाल निकलने का थायराइड टेस्ट करवाएं। इसके अलावा और इस तरह के जो मसाइल हैं, तिब्बी मसाइल जिसकी वजह से ये अलामत के तौर पे ज़ाहिर होते हैं, तो आप अलामत का इलाज करने के बजाय अंदरूनी तौर पे जो आप को मसले मसाइल हैं आप उनके इलाज की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। बहरहाल हम आपको ऐसे वो आसान तरीके आज बताने वाले हैं जिनको अपना के आप अपने गैर ज़रूरी बालों से बड़ी आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं, और वो तरीके इंतहाई बनिस्बत दूसरे ऐसे तमाम तरीक़ों से महफूज हैं। नंबर 1 तरीका आप नोट कर लें। आपने गर्मियों के सीज़न में यह तरीका ज़्यादा मुअस्सर और कारगर होता है और आपको ये चीज़ दस्तयाब भी होती है। आपने करना यह है कि कीकर की कच्ची फलियाँ ले लें, कीकर के दरख्त की कच्ची फलियाँ वो ले लें। अगर आप जब उनमें अभी तक बीज ना पड़ा हो या कच्चा बीज हो तो वो आप अपने हस्बे ज़रूरत ले लें, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, उनको आप रगड़ लें, ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड इतना करें कि वो बिल्कुल चटनी की मानद हो जाए, और वो जो है आप उसको तैयार करके रख लें और अपने फालतू बाल किसी भी तरीके से आप साफ़ कर लें। जिस जगह से आपने बाल ख़त्म करने हैं, चाहे वो चेहरे पे हैं, पीठ पे हैं या गर्दन पे या ये यहाँ पे इस साइड पे होते हैं, तो आप वो साफ़ करने के बाद उस चटनी का आप लेप कर दें। ये अमल कुछ टाइम जारी रखें, 2-4 दफ़ा के ही इस्तेमाल से आप जो है जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपके नए बाल उगना उस जगह पे ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2 तरीका जिसको अपना के आप इस तरह के मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि आप अखरोट के छिलके ले लें। अखरोट के छिलके खुश्क शुदा, इनको आप जला के राख कर लें। इस राख को आप हस्ब ज़रूरत लेके पानी में डाल के लेप तैयार करें। ठीक है, इसको आप डाल के कुछ देर पानी में रख छोड़ें ताकि वो पड़ा रहे, और जब
چند گھنٹے گزر جائیں، 3-4 گھنٹے بعد، 5-6 گھنٹے بعد، تو وہ لیپ آپ روئی کی مدد سے بالوں کو صاف کر کے اس جگہ پہ آپ اپلائی کریں۔ تو یہ طریقہ بھی اپنا کے آپ اپنے فالتو بالوں سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہے، وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام آپ نوٹ کر لیں، کست شیریں۔ کست شیریں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملے گی۔ کست شیریں بہت سستی ہے، وہ 20-30 روپے کی آپ لے لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، باریک پیس لیں۔ باریک پیسی ہوئی بھی بعض دفعہ پنساریوں نے تیار رکھی ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ کست شیریں بعض دفعہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے، اس میں وہ اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، تازہ وہ لے لیں، تسلی کر لیں وہ تازہ ہو، اس کو لے کے اس کا لیپ تیار کریں پانی میں، اور اپنے اس جگہ پہ اپلائی کریں، وہاں سے بال صاف کر کے آپ اس جگہ پہ اپلائی کر کے، یہ طریقہ بھی فالتو بالوں سے نجات کے حصول میں بہت زیادہ مددگار ہے۔